बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है और दूसरे जो ग्लैंड हैं वो हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। और जो तीसरी टाइप है वो हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड है। सब लिंगुअल ग्लैंड्स है। ये हमारे पास तीन जो है इम्पोर्टेंट टाइप हैं सलाइवरी ग्लैंड की। जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड हैं ये पेड होते हैं और ये हमारे पास दो ग्लैंड होते हैं। तो सबसे पहले जिस ग्लैंड को हमने यहाँ पे पढ़ना है वो है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। अब एक ग्लैंड जो है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। स्ट्रक्चर के अंदर दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक जो है वो हमारे पास है स्ट्रोमा और दूसरा हमारे पास पैरेन्काइमा होता है। जो हमारे पास स्ट्रोमा होता है ये बेसिकली कवरिंग होती है किसी भी ग्लैंड की और ये बेसिकली इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो कैप्सूल होता है। कैप्सूल के बाद रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेप्टाज होते हैं। जो कैप्सूल है वो सेप्टाज बनाता है और उसके बाद हमारे पास आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है जो पैरोटिड ग्लैंड का उसके अंदर तीन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक जो है वो सिक्रीटरी सीरवस एक्नाइज होते हैं। सीरवस एक्नी होगी और दूसरा पार्ट जो है वो इसकी डक्ट्स होंगी। डक्ट्स के बाद हमारे पास जो है ना वो दो टाइप्स की डक्ट्स होंगी। एक जो है वो हमारे पास है सिक्रीटरी डक्ट और दूसरी जो डक्ट हैं वो हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट है। एक्सक्रीटरी डक्ट्स होंगी। अब इनको स्टेप बाय स्टेप फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं सीरवस सिक्रीटरी एक्नी। ये बेसिकली जो है ये क्यूबॉइडल सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और इनका जो है ना ये एक नैरो ल्यूमेन होता है। इसके अलावा जो एक्नीज होते हैं वो आउटसाइड दी ये इनके अराउंड जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, इनको कवर कर रही होती है। इसके अलावा ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा को प्रोड्यूस करेंगे और उसके अंदर इंक्रीज अमाउंट के अंदर एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं सिक्रीटरी डक्ट्स ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ये जो हैं ये हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एक जो है वो इंटरकलेटेड डक्ट्स होंगी, इंटरकलेटेड डक्ट्स, और दूसरी हमारे पास सिक्रीटरी इंट्रालोब्यूलर स्ट्रिएटेड डक्ट्स होती हैं। ये सिक्रीटरी डक्ट्स होती हैं, ये इंट्रालोब्यूलर स्ट्राइएटेड डक्ट्स होती हैं। अब जो हमारे पास इंटरकलेटेड डक्ट्स हैं उनकी जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इनको लाइन करती है। जो इंटरलोब्यूलर स्ट्रिएटेड डक्ट्स होती हैं इनकी एपिथेलियम भी सिंपल क्यूबॉइडल होती है। इन दोनों की एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। उसके बाद आती है हमारे पास तीसरी टाइप की डक्ट्स जो कि हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स। अब जो हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं ये वो वाली डक्ट्स हैं जो कि एक्सक्रीट करती हैं आउटवर्ड
या अपने जो ग्लैंड के बाहर जो सारा कंटेंट है उसको बाहर की तरफ एक्सक्रीट करती हैं, उनको एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। अब जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं वो सबसे पहली जो इसकी टाइप आएगी वो है इंटरलोब्यूलर डक्ट्स। इंटरलोब्यूलर डक्ट्स। इंटरलोब्यूलर डक्ट्स के अंदर जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है ये लोब्यूलर हैं, और जो सेकंड टाइप है वो लोबार डक्ट्स हैं, इंटर लोबर डक्ट्स हैं। अब जो इंटरलोबर डक्ट्स हैं ये लाइंड होती हैं विद सूडो स्ट्राटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। सूडो स्ट्राटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम इनको लाइन करती है। उसके बाद आती है हमारे पास थर्ड जो टाइप हैं जो कि इंटरलोब्यूलर डक्ट इंटरलोबार डक्ट के अंदर ड्रेन होती हैं, और इंटरलोबार डक्ट जो है वो फर्दर मेन पैरोटिड डक्ट के अंदर ड्रेन होती हैं। मेन पैरोटिड डक्ट्स के अंदर ओपन होंगी। इनकी जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इसको लाइन करती है। तो ये थे हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड। अब हम जिस ग्लैंड को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होता है इसका स्ट्रोमा जो कि कवर होता है, जो कि कवरिंग बनाता है, कवर होता है, और दूसरा होता है इसके साथ पैरेन्काइमा। तो जो हमारे पास स्ट्रोमा होता है इसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास कैप्सूल होता है, दूसरा हमारे पास रेटिकुलर नेटवर्क होता है, और कैप्सूल ही की वजह से कुछ सेप्टाज आते हैं, और ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पैरेन्काइमा। अब जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड का पैरेन्काइमा है उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, उसकी दो फर्दर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक जो है स्ट्रक्चर वो है कि सिक्रेटरी एक्नस होते हैं, एक्नाइज होते हैं, और जो दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे होती है वो है एक्सक्रीटरी डक्ट्स, जो कि एक्सक्रीट करती हैं इसकी सारी जो प्रोडक्शन है, जो इसके सारा एंजाइम जो ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस है उनको एक्सक्रीट करती हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट। अब जो हमारे पास सिक्रेटरी जो एक्नस होते हैं वो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक हमारे पास सीरवस होता है, दूसरा हमारे पास म्यूकस होता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और थर्ड जो है वो म्यूकोसीरवस होता है। वो हमारे पास म्यूकोसीरवस होता है। जो सीरवस होता है वो सीरवस सिक्रीशंस देते हैं, जो म्यूकस होते हैं वो बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसको लाइन करती है, और इसके अलावा क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये सारी स्ट्रक्चर को वो जो है वो एनसर्कल कर रहे होते हैं मायो एपिथेलियल सेल जो हैं वो इसको लाइन करते हैं। जब मायो एपिथेलियल सेल जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जब कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये जो है ये जो सिक्रीशंस हैं उनको बाहर की तरफ इजेक्ट करवाते हैं। अब जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं इनको हम बास्केट सेल भी कहते हैं। उसके बाद आता है म्यूकोसीरवस जो एक्नस होता है। म्यूकोसीरवस एक्नस होता है ये बेसिकली म्यूकस और सीरस दोनों टाइप की सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, और इसकी सिक्रीशन जो है वो म्यूकस भी होता है और इसके अलावा सीरस भी होती है।
अब जो हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट हैं, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इनको लाइन करती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इनको लाइन करती है, और ये ओपन होते हैं एट द फ्लोर, ओपन एट फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ, ये माउथ के फ्लोर के ऊपर इनकी ओपनिंग होती है एक्सक्रीटरी डक्ट की, सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, एक्सक्रीटरी डक्ट की। तो ये थे हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप के ग्लैंड हैं वो है हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी बाकी ग्लैंड्स की तरह ही होती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक हमारे पास जो है ना वो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा को हम कवर भी कहते हैं, और ये बेसिकली बना होता है कैप्सूल का। कैप्सूल जो है वो फर्दर सेप्टास देता है, सेप्टास देता है, और इसके अलावा इसके अंदर रेटिकुलर नेटवर्क होता है, रेटिकुलर नेटवर्क होता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं इसका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में भी दो जो है वो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है उसमें एक्नीज होते हैं, और दूसरे में हमारे पास डक्ट्स होती हैं। जो एक्नीज होती हैं उनमें होता ये है कि इसमें 3 टाइप की सिक्रीशन प्रोड्यूस करने वाली एक्नीस होती हैं। एक हमारे पास सीरस होता है, दूसरा हमारे पास जो है ना वो म्यूकोस होता है, और तीसरा हमारे पास म्यूकोसीरस होता है, म्यूकोसीरस होता है। ये 3 टाइप की हमारे पास यहाँ पे एक्नीज होती हैं। और जो हमारे पास डक्ट्स होती हैं वो सेम एज़ पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। उसमें एक हमारे पास जो है ना वो इंटर लोब्यूलर होती हैं, और इंटरलोब्यूलर जो हैं वो ड्रेन करती हैं इंटरलोबार के अंदर। इंटरलोबार जो हैं उनके बाद जो हैं वो मेन एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं, मेन एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं। जो मेन एक्सक्रीटरी डक्ट हैं ये हमारे पास स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इनको लाइन करता है, और ये जो बाकी दो हैं इनमें हमारे पास जो है ना वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ना इनको लाइन कर रही होती है।